हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है यूपी पुलिस अपडेट्स में। बहुत टाइम से बहुत लोग कह रहे थे कि मैथ पर एक वीडियो बनाऊं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो। तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसमें मैं 5 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसमें लगभग 3 क्वेश्चन जो हैं 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज के होंगे और 2 क्वेश्चन अनुपात समानुपात चैप्टर के होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है अनुपात समानुपात। ठीक, हर एक एग्ज़ाम में देखा जाए तो 2 प्रश्न आपके समानुपात और अनुपात समानुपात चैप्टर से आते ज़रूर हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, आपके सामने प्रश्न आएगा, आपको दिया जाएगा x अनुपात y का अनुपात कितना है, 2:3 है, या कुछ भी नंबर दे देंगे। 2:3 है, वहाँ पर 4:6 दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। y अनुपात z का अनुपात कितना है, 2:1 है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई x अनुपात y अनुपात z का मान क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए x y और y z, इसमें आपको किस में चेंज करना है, x अनुपात y अनुपात z में। तो आप सिंपली ऐसे लिखोगे, देखो यानी कि 2 3 है, सबसे पहले 2 और 3 लिख लिया आपने। अरे भाई ये वाला 2 और 3 है तो 2 और 3 लिख लिया। उसके बाद 2 और 1 है ना, तो 2 और 1 लिख लिया। ठीक है, अब आप दूसरा काम क्या करोगे, देखो आप n बनाते हो ना, n आप इस प्रकार से बनाते हो। यहाँ पर आपको n उल्टा बनाना है। किस प्रकार से, ऐसे नहीं है, ऐसे बनाना है। देखो ऐसे बनाना है, यानी कि n उल्टा बनाना है। कहाँ पर बनाना है, यहाँ पर बनाना है। देखो ये और ये n उल्टा ही तो है। ठीक है, अब देखो आगे का काम देखो। अब आप लोग देखो, यानी कि 2 की लकीर किससे मिली है, 2 से मिली है। 2 की लकीर 2 से मिली है तो 2 2 का गुणा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगी, यानी कि 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद देखो इस 2 की लकीर किससे मिली है, यानी कि 3 से मिली है, तो 2 3 की गुणा क्या हो जाएगी, यानी कि 2 3 6 हो जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद 3 की लाइन देखो किससे मिली है, 1 से मिली है, तो 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपके सामने दे रखा जाएगा। अब आपको सामने आ गया है x अनुपात y अनुपात z का मान क्या हो गया, 4:6:3। ठीक है, चलिए अगले दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, इसका भी ऑपरेशन कर देते। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया कि आपको दे दिया जाएगा a अनुपात b, या कुछ भी दे दिया जाए, x अनुपात y दे दिया जाए और यहाँ पर कुछ नंबर दे दिया जाए, फिर आपको दे दिया जाए कोई अल्फ़ाबेट, फिर आपको कोई नंबर दे दिया जाए। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c ही तो सबसे पहले निकालेंगे। अभी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, c अनुपात d की अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हम बाद में निकालेंगे, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। पहले तो हम लोग यही निकालेंगे ना, a अनुपात b अनुपात c। तो ये कैसे निकालेंगे, ये ऐसे ही तो निकालोगे भाई। देखो पहले क्या नंबर था, 1:4 था, तो 1:4 आपने लिख लिया। उसके बाद 2:1 था, तो आपने 2:1 लिख लिया। वेरी गुड। अब आपको n बनाना है, n भी बनाना है, उल्टा n बनाना है। ठीक है, उल्टा n किस प्रकार से बनाओगे, ऐसे ही तो उल्टा n बनाओगे भाई। ठीक है, अब आप बताओ 1 की लाइन 2 से मिल रही है। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गया। वेरी गुड। उसके बाद 2 की लाइन 4 से मिल रही है, 2 चौक 8 हो गया। ठीक है, 8 हो गया। उसके बाद अनुपात लगा दिया, 4 का 1 से मिल रही है ना लाइन, तो 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, अब देखो ये भी आंसर हो सकता है। अगर ये नंबर तीनों कट रहे हैं तो इनको काट भी सकते हो। काटोगे कैसे, देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूना 4, यानी कि 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 दूना 4, यानी कि हमारे पास ये आ गया भाई। ठीक, हमारे पास क्या आ गया, 1:4:2 आ गया। याद रखना है इसको, 1:4:2 आ गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अब हम देखो हमारा क्या निकल आया, हमारा लगभग देखा जाए ये आ गया है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, c और d की वैल्यू यहाँ पर रखी है। अब आप क्या करोगे, c और d की वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे। c और d की वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी। अब आप दूसरा काम क्या कराओगे, इसकी मल्टीप्लाई आपको इससे कराना है, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई आपको 1 से कराना है, तो क्या यहाँ पर आ जाएगा, 1 ही तो आ जाएगा। उसके बाद 4 की मल्टीप्लाई आपको 1 से कराना है, तो क्या आ जाएगा, 4 ही तो आ जाएगा। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई आपको 1 से कराना है, तो क्या आ जाएगा, 2 ही तो आ जाएगा। उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई आपको 2 से करा देना है। ठीक, तो क्या आ जाएगा, 4 ही तो आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1:4:2:4। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। अब आप लोग फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो। देखो भाई क्या आया, तो उसका आंसर 1:4:2। ठीक है, ये तो हमारा उसका मान आ गया, a अनुपात b अनुपात c का। अब हम c अनुपात d का और जोड़ेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे 1:2। यहाँ पर देखो हो सकता है समझ में ना आया आपकी,
सबसे पहले मल्टीप्लाई देखो, इन तीनों नंबर की एक एक बार सबसे करके 1 से कराएंगे, यानी कि इसकी एक बार इससे कराएंगे, एक बार इसकी इससे कराएंगे, एक बार इसकी इससे कराएंगे, फिर लास्ट में जो लास्ट वाला नंबर होगा उसकी लास्ट वाले नंबर से करा देंगे, यानी कि इससे। ठीक है, चलिए तो ये था, इसमें और कुछ था ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। चलिए, सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात बांटे गए। ठीक है, यानी कि देखिए आपके पास कुल 3 लड़के हैं। ठीक है, 3 लड़कियां हैं, सोनी, मोनी, टोनी। इनको 2400 रुपये दिए गए और इनको कहा गया कि भाई तुम 2, 3 और 5 के अनुपात में बांट लो। ठीक है, मान लीजिए, अब मैं आपको एग्जाम्पल से देता हूँ कि मान लीजिए 10 रुपये थे। ठीक है, 10 रुपये थे तो 2 रुपये किसको मिल जाएंगे, 2 अनुपात लिखा है तो 2 रुपये किसको मिल जाएंगे, ये सोनी को मिल जाएंगे। 3 लिखा है तो 3 रुपये किसको मिल जाएंगे, मोनी को मिल जाएंगे। 5 लिखा है तो 5 रुपये किसको मिल जाएंगे, मोनी को मिल जाएंगे, नहीं सॉरी टोनी को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से बटेंगे, मगर ये 10 रुपये है ही नहीं, ये है 2400 रुपये। तो इसमें कुछ और जुगाड़ लगाएंगे। देखो भाई क्या जुगाड़ लगाएंगे, इसमें मैं आपको बताता हूँ। कभी भी सबसे पहले आपको देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप क्या करोगे। देखो इसमें पूछा गया है सबसे अधिक धन किसको और कितना मिलेगा। तो ये तो अंधा बहरा गूंगा भी बता जा सकता है सबसे अधिक धन किसको मिलेगा, 2 अनुपात वाले को मिलेगा या 3 वाले को या 5 वाले को। अरे भाई जाहिर सी बात है, सबसे अधिक धन तो 5 अनुपात वाले को मिलेगा, यानी कि टोनी को सबसे अधिक धन मिलेगा। ठीक, आधा क्वेश्चन तुम्हारा यहीं पर सॉल्व हो चुका है, आधा क्वेश्चन हमारा यहीं पर सॉल्व हो चुका है। देखो भाई 2400 लिखा आपने, ठीक है, उसके बाद पूछा हमें सबसे अधिक धन किसको मिलेगा, तो हमें टोनी का ही तो धन निकालना है, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट 5, तो 5 ही तो धन मिला था टोनी को। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका योग करा देंगे, वो नीचे लिख देंगे, बस योग कराओ भाई जल्दी से। 5 और 3 8 और 2 10, तो 10 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 2400 को 10 से कट करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या आया, 2400 की गुणा 5 से करा दो, 2400 की गुणा 5 से करा दो। गायब हो गया भाई, गायब हो गया। देखो हाँ क्या आया था, 2400। ठीक है, यानी कि 240। चलो यार फिर से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या लिखा आपने, 2400 आपने लिखा है। ठीक है, हमें टोनी की मालूम करना है, टोनी को कितना धन मिला, और हमको ये पता है कि टोनी को सबसे अधिक धन मिला। तो टोनी को कितना मिला भाई, 5 के ही अनुपात में मिला, तो हम वो रखेंगे 5, और नीचे हम क्या रखेंगे, इन तीनों का योग रख देंगे तीनों। तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब हमको 240 × 5 की गुणा कराना है, बस 240 × 5 की गुणा कराएंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा भाई बताओ, हमारे सामने 1200 आ जाएगा। ठीक, यानी कि हम देखा कि 1200 धन किसको मिल जाएगा, टोनी को 1200 मिल जाएगा। हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी कहानी हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब आप देख लो, देखो टोनी को कितना मिल गया, टोनी को 1200 मिल गया, यही हमारा आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का यही आंसर हो गया। अब मैं आपको बता दूं, देखो जब 5 ये 5 के अनुपात में है, तो जब आप देखो 5 के अनुपात में जो है, ठीक है, वो 1200 मिल रहा है, तो 2 और प्लस 3 ये भी तो 5 हो गए भाई, तो इसको भी कितना मिलेगा, 1200 मिलेगा। ठीक, और 1200 1200 2400 हो गए, तो हमारा यहाँ पर आंसर सही हो गया। आंसर हमारा पर यहीं पर हो गया था, 1200 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। चलिए इसको देखिए और इसका आंसर बताइए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवारों को देखिए पहले। ठीक है, चुनाव हुआ, कहीं पर चुनाव हुआ, इसमें 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत मिले, यानी कि 65% मत मिलेंगे। जाहिर सी बात है, जब जीतने वाले बंदे को 65% मत मिल रहे हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे भाई, हारने वाले को 35% ही तो मिलेंगे यार। ठीक है, हारने वाले को कितने प्रतिशत मत मिले, 65% जीतने वाले को मिले। ठीक है, और वो 900 मतों से जीत गया। ठीक है, यानी कि इसका डिफरेंस कितना है, 35 इसको मिले, 65 इसको मिले, और 65 वाला जीता कितने मतों से, 900 मतों से जीता। अब ज़रा इसका डिफरेंस निकाल कर आप बताओ कितना होगा, इसका डिफरेंस 30 ही तो होगा भाई। कितना होगा भाई बताओ जल्दी से, हाँ 30 ही तो होगा। ठीक है, 30% मतों से ही तो जीता, मगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये 30% मत से नहीं जीता, ये 900 मतों से जीता। तो इसका मतलब हो जाएगा 30% बराबर 900। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, 30% बराबर 900। अब मैं कट कर रहा हूँ। ठीक है, 30% बराबर 900। ठीक है, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं। इसमें क्या पूछा कि ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम थे। देखो ये 30 को हम करके यहाँ पर 100 लगा लेंगे, प्रतिशत हटा के 100 लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये जो 100 है ना, इसकी गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि ये 2 0 यहाँ पर आ जाएंगे 100 के।
और ये जो 30 है ये यहाँ पर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन होती है भाई, कैलकुलेशन होती है। इस ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ज़ीरो कितने बचे 3, तो ये 3000। ठीक है, तो 3000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज थे, तो 3000 मतदाताओं के नाम दर्ज थे। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। चलिए, इसमें आपको क्या बताना है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ठीक है, चुनाव है ये, इसमें ए हो गए, ए प्रत्याशी थे, दो बी थे, दो लोग थे। ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया। ठीक है, जब ए ने 45% मत प्राप्त किया तो जाहिर सी बात है दूसरा बंदा 55% मत ही तो प्राप्त करेगा भाई। ठीक है, 55% तो मत प्राप्त करेगा। अच्छा, जीता कौन, जीता ये 55 वाला जीतेगा यार। ठीक कह रहे हैं कि परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया, यानी कि ये जो था इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, 1000 हो गया। कुल मतदाताओं की संख्या पूछी है। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दो, ठीक है, कि इनके बीच डिफरेंस कितना है, 10% का इनके बीच डिफरेंस है। ठीक, मगर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1000 से जीता है, 1000 से जीता। अब आपको इतना ही याद रखना है सिर्फ। चलिए देखते हैं हम लोग, यानी कि 10% बराबर 1000। ठीक है, वैसे इसकी कैलकुलेशन कराना है, इस परसेंटेज को हटाना है, नीचे 100 बढ़ाना है। अब आपको कैलकुलेशन कराना है, इक्वल लगाए, ठीक है, तो ऊपर नीचे की हो जाती कैलकुलेशन, इसकी इससे होगी और ये नीचे आ जाएगा। जब इसकी इससे कराओगे तो 2 ज़ीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे 100 के, और ये 10 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा नीचे। इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया, 10,000 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 10,000 थी। चलिए ठीक है, तो इतने ही कुछ क्वेश्चन थे, इतने ही थे। देखो, वीडियो दूसरी चाहिए है तो इसको शेयर करना पड़ेगा भाई, खूब पेल के इसको शेयर करो, ताकि डेली मैं आप सभी के लिए मैथ की वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है, और देखो 2018, 2019, 2020 3 सालों के पेपर हुए हैं। देखा जाए तो 3 सालों में कितनी शिफ्ट हुई भैया, बहुत सारी शिफ्ट हो चुकी। 800 प्रश्न बनते हैं सिर्फ इन 3 सालों में। मैथ के 800 प्रश्न, 800 प्रश्न नहीं होंगे, लगभग 4 से 500 शिफ्ट होंगे, प्रश्न होंगे। ठीक है, हाँ, हिंदी के 800 प्रश्न आपको मिले जाएंगे, जीके के भी 800 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक, क्योंकि मैथ के और रीजनिंग के अलग अलग क्वेश्चन आते थे। मैथ के 20 क्वेश्चन आते थे और रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते, तो उनको अलग या अलग मिल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन मिल सकते हैं। खैर, मैं इसका बता रहा हूँ। ठीक है, 800 क्वेश्चन की अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली किसी भी सब्जेक्ट की, तो बहुत अच्छा आपका स्कोर हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना है, दूसरी वीडियो चाहिए। ओके, बाय।